5 अक्टूबर को माननीय नीतीश कुमार जी का यहाँ पे आगमन हो रहा है। तो कल मुख्यमंत्री जी हिलसा की धरती पे आ रहे हैं, क्या आगाज करेंगे कल हिलसा की धरती से मुख्यमंत्री जी? कुछ तो हिलसा से आगाज करेंगे। कुछ हिलसा का योजना जो है महत्वपूर्ण योजना है, वो थोड़ा सा लंबित पड़ा हुआ है। हिलसा 2000 से ही नीतीश कुमार को जितना स्वागत किया है, शायद बिहार के किसी कोने में उतना स्वागत नहीं हुआ। 1990 से बिहार में क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, नीतीश जी 1994 में क्यों लालू जी से हट गए, कि हमने घोषणा कर दिया और ये लागू कर रहे हैं, तो बरपरी क्यों बढ़ रहा है उसका? दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी हिलसा में है, नालंदा जिला के हिलसा में, और देख सकते हैं, पीछे दिखा दीजिए थोड़ा सा विजुअल के माध्यम से, कि कल यानी 5 अक्टूबर को माननीय नीतीश कुमार जी का यहाँ पे आगमन हो रहा है। कार्यकर्ता संवाद है, उसी में नीतीश कुमार जी आ रहे हैं कार्यकर्ता से मिलने। इधर आइए, यहाँ के वर्तमान विधायक जी हैं प्रेम मुखिया जी। कैसे हैं सर? ठीक है। कल नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, क्या कहिएगा? कहना क्या है, तो सब तैयारी हो रहा है। कल उनका संवाद यात्रा है हिलसा में, उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और कल उनका हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बढ़िया से स्वागत करें। जो भी काम करवाए हैं उनके द्वारा, जो भी कार्य करवाया गया है उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ के जो जनता है पूरा हम लोग बताने का कोशिश कर रहे हैं, किए हुए हैं। और उम्मीद है कि कल अच्छे भीड़ भाड़ रहेगा यहाँ पर। लोग कौन आ रहे हैं ये तो हम पूरा नहीं कह सकते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री के बारे में खाली जानते हैं क्यों आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं? हाँ, मुख्यमंत्री उनके साथ तमाम सहयोगी होंगे। हाँ, उनके जो और कलीग लोग हैं उनके साथ जो रहते हैं वो लोग आएंगे। क्या क्या तैयारी की है हिलसा में जनता के लिए? जनता के लिए तो सारे देखिए पंडाल बन रहा है, यहाँ पर बैठने का व्यवस्था हो रहा है। जनता है कि उन जो संवाद करेंगे वो संवाद जनता सुनेगी, क्या क्या किए नहीं किए। जनता की तैयारी तो पूर्ण रूपेण यहाँ पर लगभग तय है और सब लोग आ भी जाएंगे। मौसम थोड़ा खराब है लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के नाम पर जरूर लोग पहुँच जाएंगे यहाँ पर। मुख्यमंत्री जी के नाम पे? हाँ, मुख्यमंत्री जी के नाम। कितना संख्या आ रहा है सर? कितना रहने बैठने की तैयारी की है आप लोग? 5 से 6 हज़ार चेयर है और उसके अलावे भी हमको लगता है कि 2-3 मतलब 10,000 आदमी के आसपास कम से कम ऐसा मौसम में भी आ जाएंगे। तो कल मुख्यमंत्री जी हिलसा की धरती पे आ रहे हैं, क्या आगाज करेंगे कल हिलसा की धरती से मुख्यमंत्री जी? कुछ तो हिलसा से आगाज करेंगे। कुछ हिलसा का योजना जो है महत्वपूर्ण योजना है, वो थोड़ा सा लंबित पड़ा हुआ है। जैसे पूर्वी बाईपास है, पूर्वी बाईपास का सब कुछ हो गया है, मतलब जमीन वाले को पैसा भी मिल गया है, टेंडर भी हो गया है, लेकिन अभी तक उसका कार्य नहीं करवाया जा रहा है। इसके बारे में यहाँ की जनता की मांग है कि पूर्वी बाईपास अति शीघ्र बनना चाहिए, इसमें देरी नहीं। मुख्यमंत्री इसकी घोषणा करेंगे। उनके द्वारा शिलान्यास 5 वर्ष पहले ही किया जा चुका है पूर्वी बाईपास का, लेकिन आज तक काम नहीं हो रहा है। जनता की आवाज़ है कि काम होना चाहिए और हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री इस काम को प्राथमिकता के आधार पर इसको लेंगे कि हाँ पूर्वी बाईपास का काम शुरू करवाओ। 5 साल आप भी विधायक रहे हैं, क्या लगता है कि फिर से आप आ रहे हैं वापस? ये देखिए, ये तो अगर पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, हमको पार्टी टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अपने तरफ से भी तो कुछ सोचे होंगे। ये बात देखिए, हम झूठ सच वाला बात नहीं कहा। अपना तरफ से सोचने से कुछ नहीं होता है। पार्टी का निर्णय जो होगा उसके मुताबिक काम होगा। एक विपक्ष का क्वेश्चन ले ले सर। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी का सेहत खराब है, नीतीश जी रिटायर्ड हो गए हैं। ऐसा तो बात नहीं है, मंच पर तो ठीक से बोलते हैं, सही बात को बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मंच पर कोई ऐसा बात बोल देते हैं जिससे आम जनता को या आम पब्लिक में कोई बात आ जाए। काम तो वो ठीक ही कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तब तो उम्र हो गया, उम्र के हिसाब से आदमी को थोड़ा सा कुछ कमी तो कहीं ना कहीं हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, वो सही ढंग से राजपाट चला रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं। 25 से 30 तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम के वर्तमान विधायक जी थे। और देखिए कि रामचरित्र सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर चैनल में। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए कैमरा लेके। क्या कहेगा, आज कल हिलसा में माननीय नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, बिहार के मुखिया आ रहे हैं, तो कैसे तैयारी आप लोग, कैसे स्वागत? इसमें कहना क्या है, हिलसा 2000 से ही
नीतीश कुमार को जितना स्वागत किया है शायद बिहार के किसी कोने में उतना स्वागत नहीं हुआ है। हिल्सा एक ऐसी नगरी रही है जो इसमें जो आप देख रहे हैं पूरा ग्राउंड मकान उठ गया, सब फूल था और सब झरोका पर लटका हुआ था, इतना भीड़ जुटी थी। अच्छा, कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं, रैली में जुटा था लोग। अच्छा। कुछ था उस तरह का प्रोग्राम था। याद कल स्वागत कैसे करिएगा मुख्यमंत्री जी? कल स्वागत तो हम लोग मैक्सिमम जो है उनको हिल्सा का जो स्वागत उनको करता रहा है, वो बड़े पैमाने पर हम लोगों ने मीटिंग करके इसकी तैयारी कर ली है। सब जगह कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सबको इसी पंडाल में जो क्षमता, अगर मौसम साथ दिया तो हम समझते हैं 20,000 से कम लोग यहाँ नहीं है। 20,000? हाँ, 20,000 बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं, कम बात है। ये 1 लाख का ग्राउंड है। ये जब हिल्सा भर चुका है तो इस मौसम में 20,000 के भीड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला भी है। गृह जिला भी है और हिल्सा में उनका जो है गैर जातीय फैक्टर जो है यहीं से उन्होंने इम्प्रूव किया था। नरेश सिंह को टिकट 1995 में जब दिया गया था, ये कुर्मी बाहुल्य इलाका है और राजपूत का जहाँ 4-5 हज़ार सिर्फ वोट था, उस समय नरेश सिंह को दिया गया था। उस समय से तमाम कुर्मी ने नरेश सिंह को बढ़ चढ़ करके वोट देने का काम किया, लेकिन उस समय माननीय लालू राज में जो चलता है वो चलने के कारण वो क्या खुल के बोल दीजिए, क्या बोलना? जबरदस्त हराया गया। लालू जी पर बतिया बोल रहे थे, खुल के बोल। लालू जी के बतिया ही करे थी उस राज में। हम लोग के ऊपर जो हम क्या बोले, आप नहीं जानते हैं, उसमें आपके पूर्वज जानते होंगे। 1990 से बिहार में क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, नीतीश जी 1994 में क्यों लालू जी से हट गए, विशेष परिस्थिति उसके बाद भी तो दोबारा आए साथ में, दोबारा आए पार्टी लेकर के नहीं न गए। पार्टी उनके यहाँ विलय नहीं न हुआ, वो अलायंस हुआ था। और उस समय लालू जी के साथ ही उसी जनता पार्टी में उसमें माननीय नीतीश कुमार दोनों का माने जो है शक्ति के कारण ही बिहार में राजनीति चल रही थी। लेकिन जब लालू जी का कारनामा जनहित के उलट पड़ा, तब माननीय नीतीश कुमार जी ने 1994 में पार्टी छोड़ कर के उन्होंने जॉर्जिया बना 1994 में। उसके बाद समता पार्टी बन गई। उसके बाद शरद जी आए, तो शरद जी के आने के बाद जनता दल यूनाइटेड हुआ। तो ये जो है उतार चढ़ाव माननीय नीतीश कुमार जी के बिहार के बदलाव में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं। उन्होंने लंबा संघर्ष किया है और ये जानते हैं कि पूर्व का जो बिहार था, आज के बिहार में आसमान जमीन का अंतर है। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं अभी वहाँ जंगल राज है, आए दिन पटना में फायरिंग। विपक्ष वालों को सूझ ही नहीं रहा है तो उसको क्या कहा जाए। विपक्ष लोगों को 1990 से लेकर के 2004 तक जो परिस्थितियां उत्पन्न थी बिहार में, अगर वो विपक्ष अपने आप को नजर से देख ले तो स्वयं जो है उस तरफ अपने आप को जो है समाहित कर लेगा कि नहीं, वास्तव में बदलाव बिहार में हुआ है। न रोड था, न अस्पताल था, न हम 2000 से एमएलए हुए हैं। 2000 में हम जब एमएलए हुए तो हिल्सा में आरी अलंग तक ठीक नहीं था। आरी अलंग तक ठीक नहीं था, जिसको हमने 10 वर्षों में बकड़ी मेहनत करके गांव-गांव सड़क पहुंचाने का काम किया। 13 नदियों को हमने वो सृजन किया जो विलुप्त हो गई थी, और बाढ़ से फल्गु नदी के वजह से जो हमारे पश्चिमी इलाका का जो किसानों की तबाही होती थी, उसको तटबंध मरम्मती करा करके उसको दुरुस्त कराने का काम किया। लेकिन इस बार जो है फिर प्रभावित हो गया है, उसको पुनर्जीवित करने की। क्वेश्चन है कि 25 में फिर से मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? 25 में फिर से नीतीश फिक्स। लेकिन विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि रिटायर्ड हो गए मुख्यमंत्री। रिटायर राजनीति में कोई रिटायर्ड होता है? राजनीति में कोई रिटायर्ड होता है? अच्छा, राजनीति तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं। राजनीति में रिटायर होते तो अटल जी कितने वर्ष के थे और प्रधानमंत्री थे देश के? आप याद कीजिए। विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो योजना हम घोषित कर रहे हैं वो नीतीश कुमार जी लागू कर रहे हैं, यानी कॉपी पेस्ट करने का काम कर रहे हैं। ये हास्यास्पद शब्द है। किसी के
घोषणा के स्वरूप लेकर के हम नहीं चल रहे हैं। अच्छा, हम वस्तु स्थिति का मूल्यांकन करते हैं और उस मूल्यांकन के आधार पर जनता को उस तरह का जो है विकास की योजनाएं दी जाती है। और उसको अगर वो कहता है कि हमने घोषणा कर दिया और ये लागू कर रहे हैं तो वो बरपरी क्यों बढ़ रहा है उसका? जब उनके घोषणा को हम लागू कर रहे हैं तो वो तो आनंद में कहना चाहिए कि ठीक है, नीतीश जी ने ठीक किया। बोल रहे योजना हमारी चोरी हो रहा है। योजना क्या चोरी हो रहा है? योजना बना कहाँ है? जब खुद विपक्ष में है वो विपक्ष को कोई योजना बनता है? जब सरकार है तब सरकार ही ने नीति निर्धारित कर। मैनिफेस्टो में था। मैनिफेस्टो में कहाँ है? अभी मैनिफेस्टो तो चुनाव के वक्त में बनता है। मैनिफेस्टो चुनाव के वक्त में बनता है, मैनिफेस्टो पूर्व से नहीं बनता है। ये तो मंचों पर जा करके इस तरह का अपना घोषणा कर रहे थे। उन्होंने मैनिफेस्टो तो अब बनेगा ना, अब वो क्या क्या लागू करेंगे, अब उनका मैनिफेस्टो होगा, हमारा भी मैनिफेस्टो होगा। चलिए, तो पूरी बातचीत हुई, देखिए कि तमाम लोग थे। और इधर दिखा दीजिए, कल मुख्यमंत्री जी का आगमन होना है हिलसा में, और हिलसा में उनके स्वागत के लिए देख सकते हैं कि किस प्रकार से भव्य तैयारी यानी उनके स्वागत, मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हो रही है। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें।